तेरी नागमणि, मैं आपको ये नागमणि कभी नहीं दूंगी। अब देख मैं क्या करती हूँ। तेरी नागमणि सक्रिय हो चुकी है। अब मैं तुझे मार के भी नागमणि ले सकती हूँ। सरगम, देव, देव मोहिनी ने कुछ दिया खाने को? हाँ, पान दिया था उसने खाने के लिए। चिंता मत करो, मैंने पान खाने के बाद ऐसा दिखावा किया कि जैसे मैं उसके वश में हूँ। हाँ, फिर उसने कुछ कहा? हाँ, उसने कहा कि बुलबुल और सरगम को सादे कपड़ों में उसके पास लेकर जाओ। वो कोई फैमिली पिक्चर क्लिक करना चाहती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन हमारी समझ में सब कुछ आ गया। जय भोलेनाथ। और ये दोनों इच्छाधारी नागिन हैं। अब तुम इन दोनों बुलबुल और सरगम को मोहिनी के पास ले जाना। और 1 मिनट, ये कैमरा, इससे मोहिनी की तस्वीर खींचना। उसे पता भी नहीं चलेगा कि हम उसके साथ कौन सा खेल खेलेंगे। इस कैमरे से क्यों? इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जब मोहिनी इस कैमरे से अपनी तस्वीर खींचेगी ना, तो उसकी तस्वीर के साथ साथ खुद मोहिनी भी इस कैमरे में कैद हो जाएगी। मोहिनी, मैं बच्चों को ले आया, बुलबुल और सरगम। अच्छा किया। अब बाजी मेरे हाथ में है और बुलबुल भी मेरी। एक बार ये फोटो खिंच जाए मोहिनी, फिर तुम हमारी कैद में। मेरे बच्चों को फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी तुम यही चाहती थी ना? ठीक किया ना मैंने? अरे आओ बच्चों। आओ बच्चों। देव तुम भी आ जाओ। बहुत अच्छा किया, साथ में फोटो खींचेंगे। मोहिनी तुम इसमें ऐसा कैसे हो सकता है भोलेनाथ? देव, देव, पारो। देव क्या हुआ? तुमने मोहिनी की तस्वीर इस कैमरे से खींची ना? हाँ पारो, मैंने फोटो तो क्लिक की, लेकिन ये देखो मोहिनी इस पिक्चर में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? पारो, क्योंकि ये मोहिनी नहीं है, उसकी परछाई है। क्या? देव, देव ये बिल्कुल सही कह रहे हो तुम दोनों। मैं मोहिनी नहीं बल्कि उसकी परछाई। पारो, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बिछाई हुई जाल में फंस जाऊंगी? मुझे सब पता था। मुझे ये पता था कि तुम्हें ये पता है कि मैं मां नहीं बनने वाली थी। और वो जो पान था
उसे देव को खिलाने से कुछ नहीं हुआ और देव कब से नाटक कर रहा है। एक और बात मुझे पता है। बुलबुल, आप जाकर इसमें से किसी एक बिल में छुप जाइए। ये दोनों बच्चे बुलबुल और सरगम नहीं है, क्योंकि असली बुलबुल और सरगम के पीछे तो मोहिनी गई है उन्हें ढूंढने के लिए। मोहिनी, मोहिनी! पारो, बुलबुल सरगम। अब कितनी भी कोशिश कर ले पारो, बुलबुल को तो मुझसे नहीं बचा पाएगी। बेवकूफ लोग मोहिनी को बेवकूफ बनाने चले गए। बुलबुल, सरगम, तू मेरी बहन। सरगम, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? वो माँ ने मुझे यहाँ भेजा है, तुझे देने के लिए कहा है। ये क्या है सरगम? खोल के देख। हे भोलेनाथ! इसका मतलब मोहिनी बुलबुल तक पहुंच गई है। देव, हमें इसके अंदर जाना होगा। पारो, तुम अकेले नहीं जाओगे, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। देव, तुम जानते हो कि तुम इसके अंदर नहीं जा सकते। तुम ही इंतजार करो, हम बुलबुल को देख के आते हैं। प्लीज, वो जगह खतरे से खाली नहीं है और मोहिनी वहां पर है। वो कुछ भी कर सकते, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये क्या है सरगम? मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझ जाओगी। सरगम, ये तो देख। सरगम, ये तूने क्या किया? मुझे पूरे बॉडी में खुजली हो रही है। चुड़ैल आंटी, आप? ये लड़ाई हम दोनों की है और तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो बस।
तुम ठीक हो? हाँ। चलो उस तरफ चलते हैं। हाँ। मोहिनी, आ गए तुम दोनों? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हमारे बच्चे कहाँ हैं? यही है, कहाँ जाएंगे? वो उधर दूर पौधे देख रही हो? उसी में है तुम्हारे दोनों बच्चे। प्रिंसेस, सरकार। हमारे बच्चे। ध्यान से पारो। हमारे बुलबुल सरगम, देख बुलबुल सरगम का। पारो एक सेकंड। हाँ, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हाँ, संभल के। मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा बच्चों को, कुछ नहीं होगा। वो सही सलामत है, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। कहीं तो मिलेंगे। पापा बचाओ। पारो, तुम्हें पता ही नहीं कि जितने पौधे तुम यहाँ निकालोगी उतना ही पानी इस कुएं में इकट्ठा होता रहेगा, जहाँ तुम्हारी बुलबुल और सरगम है। और पानी से बचने के लिए बुलबुल जितना जतन करेगी उतना ही नागमणि सक्रिय होती रहेगी। और एक बार वो हो गया तो मैं बुलबुल को मारकर उसे नागमणि हासिल कर लूंगी। देव, देव हमारे बच्चे यहाँ नहीं है। हमारे बच्चे कहाँ होंगे? देव, देव बुलबुल सरगम पता नहीं किस हाल में होंगे। देव कहाँ होंगे? पारो हमारी बात सुनो, कुछ नहीं होगा बच्चों को। घबराने वाली बात नहीं, बच्चे मिल जाएंगे, कहीं नहीं होंगे बच्चे। मैं अच्छे से जानता हूँ हमारे बच्चे बहुत बहादुर हैं, है ना? पर क्या होगा मोहिनी से? चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। हे भोलेनाथ जी, अब मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं अपनी बहन को? सरगम के आगे नागिन भी नहीं बन सकती मैं। प्रिंसेस, सरगम! सरगम! मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है, मुझे नागिन बनना होगा, वरना मेरी बहन मर जाएगी।
इस मोहिनी ने एक पल भी हमें चैन से नहीं जीने दिया। दिल तो करता कि मैं उसे जान से। सरगम! सरगम! देव! सरगम! सरगम! पारो! सरगम, हमारी बच्ची। जैसा सोचा था ठीक वैसा हुआ। बुलबुल ने अपने नागिन रूप में आकर सरगम को बचा लिया। बेटा आप ठीक हो ना? यहाँ कैसे पहुंचे? सरगम, आप ठीक हो ना बच्चा? पापा, मैं और बुलबुल वहाँ उस कुएं में बंधे हुए थे। पानी बहुत बढ़ता जा रहा था, मेरी मुंह तक आ गया था, मैं डूबने वाली थी कि मैं सीधा, मुझे झटका लगा और मैं बाहर आ गई। पता नहीं माँ क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब ये सब मोहिनी ने इसलिए किया ताकि बुलबुल सरगम को नागिन बनकर बचाए और उसकी नागमणि सक्रिय हो जाए। देव, हाँ। देव, हमें बुलबुल को बचाना होगा। होकर क्या कर लिया? अपने बच्चों तक को नहीं बचा पाई तुम। प्रिंसेस! छोड़ो मेरी बहन को। बोलिए, जान ले लेंगे हम तुम्हारी। मुझे मेरी नागमणि चाहिए। कुछ कहना चाहती हो? मेरी नागमणि। मैं आपको ये नागमणि कभी नहीं दूंगी। माँ ने कहा था आप जैसे लोगों से ये नागमणि बचा के रखनी है। अब तू मुझे बताएगी क्या करना है। अब देख मैं क्या करती हूँ। तेरी नागमणि सक्रिय हो चुकी है। अब मैं तुझे मार के भी नागमणि ले सकती हूँ। नहीं मोहिनी, मोहिनी छोड़ दो हमारी बच्ची को। सरगम! 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 सरगम आगे खोलिए! सरगम!
अगर अपने परिवार की सलामती चाहती है तो नागमणि मुझे दे दे। मैं आपको ये नागमणि किसी कीमत में नहीं दूंगी। मणि दे दे मुझे, मेरी वरना तुझे जान से मार दूंगी। बुलबुल को छोड़ दो मोहिनी। बुलबुल के पास नागमणि है। वो इस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे इसे हराने का कोई और रास्ता निकालना होगा। अगर अपने परिवार की सलामती चाहती है तो नागमणि मुझे दे दे। मैं आपको ये नागमणि किसी कीमत में नहीं दूंगी। नागमणि दे दे मुझे, मेरी वरना तुझे जान से मार दूंगी। बुलबुल को छोड़ दो मोहिनी। अगर अपने परिवार की सलामती चाहती है तो नागमणि मुझे दे दे। मैं आपको ये नागमणि किसी कीमत में नहीं दूंगी। नागमणि दे दे मुझे, मेरी वरना तुझे जान से मार दूंगी। बुलबुल को छोड़ दो मोहिनी।